हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री पॉइंट में। हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लेंथ के बारे में। ठीक है, दो एटम के बीच जो बॉन्ड होता है उनके बीच की इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। जैसे मान लो अगर A2 मॉलिक्यूल है और उसके बीच ये दो एटम हैं जो बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ जो होती है, बॉन्ड लेंथ इज इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ इज इक्विलिब्रियम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यानी जब दो एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो एक दूसरे के पास पास आएंगे। ठीक है, जितना अधिक पास पास आ पाएंगे, ठीक है, तो जब अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स दोनों बराबर हो जाएंगे उस समय उन एटम के न्यूक्लियस के बीच की जितनी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड लेंथ। तो ये हो गई आपकी बॉन्ड लेंथ। अब होता है अगर मान लो ये दोनों एटम कैसे होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल हैं, तो जो बॉन्ड लेंथ होगी हमारी DAA इक्वल टू क्या हो जाएगा? RA प्लस RB। यानी दोनों RA प्लस RA दोनों के एटॉमिक रेडियस के सम के बराबर हो जाएगी। अगर मान लो दो हेटेरो एटम है तो इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ निकालेंगे, तो हेटेरो एटम की बॉन्ड लेंथ निकालने के लिए हम DAB इक्वल टू क्या करते हैं? RA प्लस RB माइनस 0.09 और क्या करेंगे? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B माइनस A, यानी इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस का मॉड ले लेंगे विद पॉजिटिव साइन। तो यहां से हमारी बॉन्ड लेंथ निकल के आ जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ अगर हेटेरो एटम है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा इन दो एटम के बीच का, उसी के रेशियो में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इतना फैक्टर जो होगा ये बॉन्ड लेंथ को क्या हो रहा है? घटा रहा है। अगर दोनों एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है तो इतना हिसाब से, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ हमारी कम होती चली जाएगी। तो आइए देखते हैं बॉन्ड लेंथ और किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ आपकी घटती चली जाएगी। तो एक तो फैक्टर यही हो जाएगा, जो बॉन्ड लेंथ होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी XB माइनस XA। तो दो एटम की बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना ही कम हो जाएगी। यानी इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/Δ En। इस तरीके से बॉन्ड लेंथ जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस होगा उतना ज्यादा कम होती चलेगी। चलिए एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे मान लो आप बात करें HF, HCl, HBr और आपका HI। तो यहां अगर बात करेंगे, यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा 4 होती है। ठीक है, तो डाउन टू ग्रुप आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस घटता चला जाता है ना। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, इसकी 3 होती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ ज्यादा होगा। तो बॉन्ड लेंथ जो होगी हमारी यहाँ पे कम हो जाएगी इसकी, और इससे ज्यादा इसकी, इससे ज्यादा इसकी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है तो बॉन्ड लेंथ आपकी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर आपका जो बॉन्ड लेंथ होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? दो एटम के बीच के जितने बॉन्ड होते हैं उसे क्या कहते हैं? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर को या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स।
ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो जैसे मान लो अगर हम बात करें कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड ले लें तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ले लें यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड ले लें यहाँ बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ हमारी कम होती चली जाएगी, यानी बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और देखिए तो ये हो गया। फिर होता है तीसरा होता है आपका, अगर मान लो एटॉमिक साइज की बात करें तो बॉन्ड लेंथ जो होती है हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। देखो जैसे मान लो हम बात करें, जैसे आपका C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N और C ट्रिपल बॉन्ड O। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ जानते हो ऑक्सीजन का साइज जो होता है ये छोटा होता है देन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है देन कार्बन। तो आपका एटॉमिक साइज पे के साथ बॉन्ड लेंथ हमारी घटती चली जाएगी। तो इस बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा देन दिस। तो ये आपका एटॉमिक साइज हो गया। चौथा फैक्टर होता है आपका रेजोनेंस। रेजोनेंस से क्या होगा, रेजोनेंस वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रेजोनेंस से क्या फर्क पड़ेगा, रेजोनेंस जो होता है हमारा, रेजोनेंस से क्या होता है, रेजोनेंस से जो बॉन्ड लेंथ जो होती है हमारी वो एवरेज हो जाती है। जैसे मान लो जहां भी रेजोनेंस होगा वहां बॉन्ड लेंथ हमारी एवरेज हो जाती है। जैसे मान लो अगर हम बात करें, जैसे मान लो कार्बोनेट आयन है, कार्बोनेट या CO3 2- आयन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है बेटा, यहाँ पे O पे निगेटिव चार्ज होता है, यहाँ निगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे बेटा रेजोनेंस हो रहा होता है। तो रेजोनेंस की होने की वजह से जैसे मान लो ये यहाँ पे ऐसे, यहाँ से ये स्ट्रक्चर होती है, यहाँ से बॉन्ड ये टूटेगा तो ये आपका इधर तरफ टूट जाएगा। तो ओवरऑल क्या होगा, ये बॉन्ड जो है हमारा ये यहाँ डीलोकलाइज करेगा और यहाँ भी डीलोकलाइज करेगा। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाओगे तो एक बेटा ये बन जाएगी और यहाँ पे निगेटिव चार्ज पहुंच जाएगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। एक तो ये बन गई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इधर से भी तो करा सकते हैं। अगर मान लो हम इस तरफ से ना करा के हम रेजोनेंस हम इस तरफ से कराएं, इधर से कराएंगे तो ये इस तरफ हो जाएगा। तो आपका इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर आपका बनेगा। ये आपकी क्या हो जाएंगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगी। इस तरीके। तो यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ निकल के आएगी, बॉन्ड लेंथ जो होगी कार्बन कार्बन जो, देखो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, एवरेज हो जाती है। इनका रेजोनेंस हाइब्रिड जब बनाओगे तो COOO, तो इस तरीके से आपका रेजोनेंस हाइब्रिड आपका बन के आएगा। यानी जो एक पाई बॉन्ड है जो 3 जगह डीलोकलाइज कर रहा है, 3 जगह डीलोकलाइज कर रहा है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। बॉन्ड ऑर्डर हमारा जो होगा आपका 1 तो पूरा पूरा है ही, एक बॉन्ड 3 जगह बट रहा है, 1 + 1/2, यानी आपका निकल के आएगा 4/3, यानी बॉन्ड ऑर्डर हमारा जो होगा 1.33 निकल के आएगा। यानी जहां बॉन्ड लेंथ जो होगी, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ विल बी इन बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी दैट इज bond length will be
लेस देन CC सिंगल बॉन्ड एंड मोर देन CC डबल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी, सिंगल बॉन्ड से कम हो जाएगी। तो रेजोनेंस से हमारी बॉन्ड लेंथ इस तरीके से फर्क पड़ा। इसी तरीके से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, जैसे कार्बन CO2 के बीच में, वैसे तो स्ट्रक्चर ये होता है, लेकिन इसकी और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं। इसकी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी ये होती है, ठीक है, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी ये होती है आपकी, और एक इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपकी ये होती है। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी जो होती है हमारी एवरेज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हो तो इस तरीके से आपका आएगा। इसमें जो बॉन्ड लेंथ होती है हमारी, देखो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, डबल, और ये रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया, यानी डबल से थोड़ा ज्यादा बॉन्ड है। तो बॉन्ड लेंथ जो होगी यहाँ पे, बॉन्ड लेंथ विल बी इन बिटवीन CC डबल बॉन्ड एंड CC ट्रिपल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बीच की होगी बॉन्ड लेंथ। और याद रखना दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर होंगी, ये भी x होगी, ये भी x होगी। रेजोनेंस से क्या होता है, बॉन्ड लेंथ हमारी बराबर होंगी दोनों। वहां पे पीछे केस में भी जैसे कार्बन के ऐसे बनाते हो एक स्ट्रक्चर, हमारा ये वाला फेमस होता है, ये वाला फेमस होता है। तो इसमें अगर रेजोनेंस हाइब्रिड इसका देखते हो मिनरल कार्बोनेट का, तो रेजोनेंस हाइब्रिड ये बन के आता है, और रेजोनेंस हाइब्रिड भी ही रियल स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे तीनों बॉन्ड लेंथ बेटा बराबर होंगी, ऐसे दे दिया जाएगा, यहाँ x, ये भी x होगा ड्यू टू रेजोनेंस। ये याद रखिए तीनों बॉन्ड लेंथ हमारी बराबर होंगी। ऐसे ही जहाँ भी रेजोनेंस होता है बॉन्ड लेंथ वहां पे एवरेज हो जाती है। जैसे मान लो कार्बोक्सिलेट आयन की बात करें हम यहाँ पे, तो इसमें बेटा इस तरीके से रेजोनेंस होता है। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर ये बन जाएगी, O- हो जाएगा और डबल बॉन्ड ये हो जाएगा। तो यहाँ भी जो CO बॉन्ड लेंथ है, इनका रेजोनेंस हाइब्रिड जो होगा तो ये आपका बनेगा, ये आपका बनेगा। तो यहाँ भी निगेटिव चार्ज है 1/2, यहाँ निगेटिव चार्ज 1/2, यहाँ निगेटिव चार्ज फॉर्मल चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ दोनों बॉन्ड लेंथ जो होंगी कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर, रियल में दोनों बॉन्ड लेंथ ये बराबर होती है ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से क्या होता है बेटा, रेजोनेंस से बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी हमारी एवरेज हो जाती है। रेजोनेंस से हमारी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी हमारी दोनों क्या हो जाती हैं, एवरेज हो जाती हैं। नोट कर लीजिए। तो ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ एंड bond energy, bond length and bond energy will become average। एवरेज मतलब ये है कि अगर रेजोनेंस में देख रहे हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल और सिंगल बॉन्ड आ रहा है, तो बॉन्ड लेंथ जो होगी हमारी सिंगल बॉन्ड से कम हो जाएगी, डबल बॉन्ड से ज्यादा हो जाएगी। तो ये हो गया। दूसरा, अगर हाइब्रिडाइजेशन के साथ भी बॉन्ड लेंथ हमारी चेंज होती है। हाइब्रिडाइजेशन जैसे मान देखो, अगर sp3 एटम के बीच आपका बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ हमारी ज्यादा होगी देन sp2, ठीक है, और उससे कम हमारी होगी sp3sp, ठीक है, और उससे कम हमारी हो जाएगी sp2
sp, ठीक है, उससे का हमारा sp2, उससे का हमारा sp2, ठीक है, और सबसे कम हो जाएगा हमारा sp। तो sp की बॉन्ड लेंथ बहुत कम होगी। तो जैसे, क्योंकि जैसे जैसे s कैरेक्टर आपका जैसे जैसे p कैरेक्टर बढ़ेगा आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, p कैरेक्टर बढ़ेगा, s कैरेक्टर घटेगा, बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होगी, यानी बॉन्ड लेंथ प्रोपोर्शनल टू क्या होगा हमारा p कैरेक्टर। जैसे जैसे p कैरेक्टर बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि p ऑर्बिटल का साइज बड़ा होता है देन s ऑर्बिटल, इस तरीके से बॉन्ड लेंथ हमारी बढ़ती चली जाएगी। जैसे मान लो अगर जैसे ये बात करें हम, तो जैसे 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 मान लो ये सिंगल बॉन्ड है और ये मान लो सिग्मा है, ये sp3 के बीच में है, और ये डबल बॉन्ड, ये मान लो यहाँ पे सिग्मा है, और ये मान लो ऐसे ये कार्बन sp2 है, ये भी sp2 है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो होगी इस सिग्मा की, इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी इस वाले बॉन्ड के लिए देन दिस। तो इतना ही आपका वीडियो है हमारा बॉन्ड लेंथ पे, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।